हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं ज्ञानेंद्र सिंह और डीएवी स्कूल सीकर, क्लास 12, चैप्टर नंबर 11, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, समाकलन की अनुप्रयोग, पार्ट 7 में एक्सरसाइज 11.2 के नेक्स्ट क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, समाकलन विधि द्वारा एक ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक अपने किसी ट्रायंगल के शीर्ष के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2,0, बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको 4,5 एवं सी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको पॉइंट सी है 6,3। अपन को किस मेथड से निकालना है? इंटीग्रल मेथड से निकालना है, समाकलन विधि से निकालना है इसको। बाकी तो अपन 10th क्लास में किसी ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट दिए जाए आपको फॉर्मूला लगा के निकाल लेते, लेकिन यहाँ वो कोई अप्लाई नहीं करना है। तो सबसे पहले तो अपन ये देखेंगे ये एक्स वाई तल में ये जो अपने कोऑर्डिनेट हैं वो एक्स वाई तल में, मतलब एक्स एक्सिस जो कोऑर्डिनेट है उसमें कहाँ शो कर रहा है। सबसे पहले अपन बनाते हैं इनका ग्राफ। ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, एक्स डैश वाई डैश, ये इंटरसेक्ट कर गया ओ। आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है? ए 2,0, तो ये 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, यहाँ पर पॉइंट ए लिख देंगे और कोऑर्डिनेट लिख दिए 2,0। समझ में आया होगा। बी पॉइंट है आपका 4,5, मतलब एक्स की वैल्यू 4, तो ये 2 का सिंबल है, ये 3 का हो गया, ये 4 का हो गया। वाई एक्सिस पे कितना चाहिए? 5, तो ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 से कहाँ जाना है आपको? 4 तक। ये हो गया आपका पॉइंट बी। इस बी के कोऑर्डिनेट क्या है? 4,5। थर्ड पॉइंट क्या है आपका? सी के कोऑर्डिनेट क्या है? 6,3। ये कितने का सिंबल है? 4 का। ये 4, ये 5, ये 6। फिर क्या चाहिए आपको? 3 वाई एक्सिस पे, तो 1 2 3 से आपको कहाँ जाना है? 6 तक जाना है चल के। वहाँ पे आप क्या लिखोगे? पॉइंट सी, इसके कोऑर्डिनेट है 6,3। अब इनको मिलाएंगे। ए को किससे मिलाना है? बी से। ए को बी से मिला दिया। बी को किससे मिलाना है? पॉइंट बी को मिलाना है पॉइंट सी से। फिर सी को किससे मिलाना है? वापस ए से। ये फिगर बना है जो अपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट दे रखे थे वो कहाँ पे शो कर रहे हैं? ये आपको दिख गया। ये अपने को एरिया क्या चाहिए? ये इसी की तो एरिया चाहिए थी, कोऑर्डिनेट जो अपने को किस कोऑर्डिनेट में स्थित है और उनके बीच का जो सम्मिलित एरिया है, ये वाली एरिया अपने को निकालनी है। इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। समझ में आया? फिगर समझ में आ गया सबके? अब देखो अपने को लिमिट लेनी है, तो यहाँ से बी से परपेंडिकुलर खींचे, तो ये बी से जो परपेंडिकुलर आप खींचोगे वो कितने पे जाएगा? वो आपका जाएगा 4,0 पर। कहाँ जाएगा? 4,0 पर। अब आप देखेंगे और एक परपेंडिकुलर ये खींच दिया, तो आपको ये ऑब्वियसली पता है ये ए बी, यहाँ पे कोई सी, ये डी पॉइंट और ये ई के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 6,0, क्योंकि जितनी ये डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस तो ये कितनी होगी? 6, तो यहाँ हो गए 6,0। फिगर सबके समझ में आ गया होगा। अब अपने इनको लिखते हैं एरिया की फॉर्म में। तो ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। देखो तो अपन लिमिट लें 2 से 4, पहले लिखते हैं एक बार 2 से 4। तो देखो 2 से 4 के लिए इस लाइन ने ये पूरा एरिया कवर कर लिया, ये इतना सारा। हम जहाँ मार्कर चला रहे हैं आप उस पर ध्यान दो। ये 2 से 4 के लिए इस लाइन ए बी ने पूरा एरिया कवर कर लिया। तो यहाँ पे आप लिखोगे वाई लाइन ए बी,
ए बी का मतलब समझ गए आप, इस लाइन के लिए बता रहे हैं अपन ए बी के लिए। फिर 4 to 6 प्लस लिमिट क्या लोगे 4 to 6। 4 to 6 में देखो ये वाला, ये जो ट्रेपीजियम टाइप का दिख रहा है समलंब जैसा, ये एरिया किसने कवर की, लाइन बीसी ने। तो आप यहाँ लिखोगे वाई ब्रैकेट में BC dx। अब आप दिमाग लगाओ, जब आपने ये वाली लाइन ए बी ली तो ये पूरा हिस्सा शामिल, फिर जब लाइन आपने BC ली, ये जो अनसेडेड पार्ट भी शामिल हो गया। जब आपने कौन कौन सी लाइन ले ली, ए बी प्लस BC में ये हिस्सा भी शामिल हो गया जिनको हम टिक कर रहे हैं, लेकिन ये अपने सेडेड पार्ट में शामिल नहीं है। तो अपन इनको कैसे बाहर कर सकते हैं, माइनस, अब समाकलन अपन लिमिट क्या ले लें 2 से 6 और ये लाइन ले लें AC। तो AC ने ये हिस्सा बाहर कर दिया, तो बाहर करने का मतलब माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगी लिमिट 2 to 6 मतलब 2 से 6, और लाइन कौन सी आएगी बाई AC dx। अब अपने को ए बी लाइन की इक्वेशन चाहिए, मतलब ये ए बी की इक्वेशन चाहिए, फिर BC की इक्वेशन चाहिए, फिर AC की इक्वेशन, ये ए बी इक्वेशन चाहिए, BC इक्वेशन चाहिए और AC, ये तीनों चाहिए। तो अपन निकालते हैं। अपन 11th में कोई 2 पॉइंट दिए जाए तो अपन को लाइन निकालने का फॉर्मूला आपको लिखा रखा है। आपको सबसे पहले कौन सी लाइन चाहिए, ए बी। कौन सी लाइन चाहिए, ए बी। फॉर्मूला आप याद करो, बाई माइनस वाई वन इक्वल टू बाई टू माइनस वाई वन डिवाइड में एक्स माइनस एक्स वन ब्रैकेट में एक्स माइनस एक्स वन। आपको याद आ गया होगा। आप दो बिंदुओं से जाने वाली, देखा आपने को कोई 2 पॉइंट दिए जाए तब जब लाइन पास करती है उसका फॉर्मूला क्या है, बाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू, या ऊपर एंड डाल दो अब लाइन ए बी रेखा के लिए बाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू, ये तो फॉर्मूला लिखा रखा है। अब आप देखोगे तो बाई माइनस वाई वन कौन कौन से पॉइंट लेने, ए और बी से, मतलब ए और बी से मतलब है सी का कोई रोल है नहीं ए बी के लिए। तो बाई माइनस वाई वन की वैल्यू 0, बाई टू की वैल्यू 5, माइनस वाई वन 0 डिवाइड में x2 4 माइनस x1 2, तो 4 माइनस 2 ब्रैकेट में x माइनस x1 कितना है 2। जब आप सॉल्व करोगे तो y माइनस 0 क्या बच जाएगा y, ये कितना रह जाएगा 5/2 ब्रैकेट में x माइनस 2। अब अपन इधर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्यों, अपने को वैल्यू किसकी चाहिए, y की चाहिए। तो आपको ए बी लाइन मिल गई क्या, y इक्वल टू 5/2 ब्रैकेट में x माइनस 2। दूसरी कौन सी लाइन चाहिए, BC। अब एंड डालोगे लाइन BC के लिए, फॉर लाइन BC। अब अपने को किससे मतलब रहेगा, B और C से, A से कोई मतलब नहीं। फॉर्मूला वही y माइनस वाई वन, फॉर्मूला एक बार लिख दिया, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं। तो बाई माइनस वाई वन कितना है 5, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 इज इक्वल टू बाई टू माइनस वाई वन, यहाँ आ जाएगा 3 माइनस 5 डिवाइड में x2 माइनस x1 6 माइनस 4 ब्रैकेट में x माइनस x1, तो x माइनस का 4। समझ में आ गया। ये फॉर्मूला लगाना, बाई माइनस वाई वन की वैल्यू 5 इक्वल टू बाई टू माइनस वाई वन, तो 3 माइनस 5 डिवाइड में x2 माइनस x1, तो 6 माइनस 4, तो ब्रैकेट में x माइनस x1, तो b और c ले रहे हैं, तो x माइनस x1 कितना है 4। सॉल्व करो आप इसको, तो बाई माइनस 5 इज इक्वल टू 3 माइनस 5 माइनस का 2, 6 माइनस 4 माइनस का प्लस का 2 ब्रैकेट में 6 में से 4 माइनस करोगे, सिंबल डिजिट प्लस की बड़ी है तो प्लस का 2 ब्रैकेट में x माइनस 4, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचा आपके पास, बाई माइनस 5 इक्वल टू x माइनस 4, क्या बचा x माइनस 4, और ब्रैकेट में जब 1 टाइम कैंसिल हुआ बाहर माइनस और लग जाएगा, क्या लग जाएगा, ये 5 उधर भेज दो, तो y इक्वल टू माइनस का मल्टीप्लाई किया तो माइनस x प्लस का 4, ये 5 उधर जाएगा तो प्लस का 5। तो आपको BC जो इक्वेशन मिलेगी वो क्या मिलेगी, माइनस का x प्लस का 9। अपने को y की वैल्यू तो चाहिए, y की वैल्यू क्या आ गई, y इक्वल टू, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ
y इक्वल टू 5 को उधर भेजेंगे तो माइनस का x और माइनस माइनस प्लस का 4, ये 5 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का 5। तो y इक्वल टू क्या मिल गया BC रेखा के लिए माइनस एक्स प्लस का 9। इस लाइन के लिए BC लाइन के लिए ये आ गई y की वैल्यू और AB लाइन के लिए y की वैल्यू ये आ गई। अब आपको कौन सी लाइन चाहिए AC, तो आप है डालोगे फॉर लाइन AC, फॉर्मूला वही लगाना है y माइनस y1 क्या होगा देखो अपने को किससे मतलब है A और C से, तो y1 कितना है 0, तो 0 इक्वल टू y2 माइनस y1 कितना है 3, y1 कितना है 0, तो 3 माइनस 0 डिवाइड में x2 माइनस x1 मतलब 6 माइनस 2 ब्रैकेट में x माइनस x1, तो x1 की जगह पे कितना आ जाएगा 2, तो y इक्वल टू ये कितना रह जाएगा 3/4, 6 में से 2 माइनस करोगे क्या बचेगा 4, x माइनस 2। ये आपकी किसकी लाइन आ गई AC की। वापस आप एक बार चेक कर लो वैल्यू, फॉर्मूला कौन सा लगाना है यही लगाना है तीनों के लिए, चाहे AB लाइन निकालनी हो, चाहे BC लाइन निकालनी हो, चाहे AC लाइन निकालनी हो। देखो AC के लिए y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 0, तो y माइनस 0 इक्वल टू y2 माइनस y1 कितना है यहाँ 3, y1 कितना है 0, तो 3 माइनस 0 डिवाइड में x2 माइनस x1, तो 6 माइनस का 2, फिर ब्रैकेट में x माइनस x1, तो x1 की वैल्यू 2, तो x माइनस 2। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो y में से 0 तो y, 3 माइनस 0 तो 3/4 और x माइनस 2। अपने को तीनों वैल्यू मिल गई, AB की वैल्यू, फिर BC की वैल्यू, फिर AC की वैल्यू, तीनों वैल्यू मिल गई। ये उधर अपन एरिया में पुट करते हैं, तो A इज इक्वल टू 2 से 4, y की जगह क्या रखोगे AB के लिए, देखो AB लाइन के लिए क्या है 5/2, तो एक स्टेप अपन गायब कर रहे हैं यहाँ से, 5/2 किसका काम करेगा कांस्टेंट का, तो वो सिंबल के बाहर लिख दो आप 5/2 और यहाँ पे लिख देंगे वेरिएबल वाली टर्म x माइनस 2, तो ब्रैकेट में x माइनस 2 dx, समझ में आ गया होगा। प्लस BC लाइन देखो आप BC वाले में है ही नहीं कोई कांस्टेंट, आप जैसे का तैसा लिख दो 4 to 6 क्या है आपका माइनस एक्स प्लस 9, ब्रैकेट में माइनस एक्स प्लस 9 dx माइनस 2 से 6 बाई AC के लिए क्या है 3/4, तो ये कांस्टेंट का काम करेगा, इसको आप बाहर निकाल दो तो यहाँ पे आ जाएगा 3/4 और ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस का 2 dx। इतना समझ में आ गया। अब अपने को यहाँ तक तो ज़्यादा समझाने का काम था, अब कुछ नहीं बचा इसमें, केवल आपको समाकलन x की पावर n dx लगाना और लिमिट लेनी है। चलो करते हैं कैलकुलेशन। तो a इज इक्वल टू 5/2, देखो ब्रैकेट में ये क्या, इस x का क्या होगा x² 2 और इस 2 का क्या होगा माइनस का 2x, लिमिट क्या है 2 से 4, कोई टेंशन। फिर प्लस ब्रैकेट इस माइनस x का क्या होगा माइनस x² 2 प्लस का 9x ब्रैकेट क्लोज 4 to 6, फिर माइनस 3/4 ब्रैकेट में ये क्या होगा x² 2 माइनस का 2x और 2 to 6, कोई टेंशन। ये अपन ने x की पावर n से, किससे x की पावर n dx से अपन ने सॉल्व कर दिया, n+1 डिवाइड n+1 प्लस c से ये अपन ने सभी स्टेप निकाल लिए। अब अपन लेते हैं लिमिट, a इक्वल टू 5/2 बाहर चलेगा, ब्रैकेट में पहले उच्च सीमा बाद में निम्न सीमा माइनस में, तो देखो इस x की जगह 4 आएगा। अब देखो डायरेक्ट कैलकुलेशन, कुछ स्टेप कैलकुलेशन के डायरेक्ट हो जाएगा, तो 4 की पावर 2 16/2, ये उच्च सीमा में चल रहा है, ब्रैकेट ये हो जाएगा 16/2 माइनस का 2 × 4 8, समझ में आ गया होगा आपके, माइनस सेकेंड ब्रैकेट में निम्न सीमा, तो x² की जगह पे 2, तो 2 का स्क्वायर 4/2 माइनस 4, समझ में आ गया ना।
2 इंटू 2 तो 4, ये हो गया आपका फर्स्ट के लिए, प्लस सेकंड ब्रैकेट में आप दिमाग लगाओ तो 6 आएगा यहाँ, तो कितना हो जाएगा माइनस का ये माइनस का स्क्वायर नहीं होना, केवल x की जगह आएगा 6, तो माइनस का 36 डिवाइड में 2, उच्च सीमा रखो पहले आप, फिर प्लस 9 इंटू 6 मतलब 9 में 6 का गुणा करोगे तो कितना आएगा 54, 54, फिर माइनस निम्न सीमा क्या है आपकी 4, तो माइनस का 16/2 प्लस 9 इंटू 4 36, ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट को लिखते हैं, तो माइनस का 3/4 ब्रैकेट में फिर आ जाएगा 6, तो 6 का स्क्वायर 36, यहाँ 36/2 उच्च सीमा, और माइनस का 12, 2 इंटू 6 12, फिर माइनस निम्न सीमा, तो ये हो जाएगा 4/2, तो रखोगे तो 4/2 माइनस का 4 ब्रैकेट क्लोज। अब कैलकुलेशन करो, तो a इज इक्वल टू 5/2 ब्रैकेट में 16 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा 8 माइनस 8, फिर माइनस इस ब्रैकेट में आप 2 से डिवाइड करोगे तो अंदर क्या बच जाएगा 2 माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस ब्रैकेट में ये कितना हो जाएगा माइनस 18 प्लस का 54, फिर माइनस ब्रैकेट में माइनस का 8 और प्लस का 36 ब्रैकेट क्लोज, माइनस 3/4 ब्रैकेट में ये कितना हो जाएगा 18 माइनस 12 माइनस 2 माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज। अब आप सॉल्व करो इनको, तो a इक्वल टू 5/2 ब्रैकेट में 8 माइनस 8 0, 0 लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ कितना बच जाएगा 4 माइनस 2 माइनस 2, इस माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 2, इस पे आप दिमाग लगाओ वापस, ये 0 हो गया, इस ब्रैकेट को सॉल्व किया तो -2 माइनस से मल्टीप्लाई किया +2, प्लस ब्रैकेट में इधर आप दिमाग लगाओ, ये माइनस के 18 प्लस के 54, कितना बच जाएगा 54 में से जब आप 18 माइनस करोगे प्लस का 36 बच गया, देख लो 14 में से 8 माइनस करोगे तो क्या बचेगा 6, फिर यहाँ कितना रह जाएगा 4, 4 में से 1 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 3, प्लस का सिंबल आएगा माइनस, फिर आप 36 में से कितने माइनस करोगे 8, तो 16 में से 8 माइनस करोगे कितना बचेगा 8, ये माइनस कौन सा है देखो दिमाग लगाओ, ये सॉल्व करके 36 आ गया, आप इसको सॉल्व करोगे देखो 28 बचेगा, 36 में से 8 माइनस करो तो कितना बचेगा 28, किसके बचेंगे 28 प्लस के, और इस माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 28, फिर माइनस 3/4 ब्रैकेट में, अब ये देखो 18 में से जब 12 माइनस करोगे तो क्या बचेगा 6, फिर माइनस का 4 माइनस 2 -2 तो प्लस का 2 ब्रैकेट क्लोज। अब आप सॉल्व करो तो ये देखो क्या बच जाएगा 5/2 इंटू 2, तो यहाँ से 5 बच गया, प्लस यहाँ फिर माइनस करो तो 12 में से जब 16 में से 8 माइनस करोगे तो क्या बचेगा 8, मतलब 16 में से 8 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 8, फिर यहाँ कितना रह जाएगा 2, तो 0, समझ में आ गया, मतलब 36 से 28 माइनस किए तो 8, प्लस का 3/4 मतलब 3/4, और इंटू में क्या आएगा 8, कितने टाइम कट हो जाएगा 2 टाइम, क्या बचा आपके पास a इक्वल टू 5 प्लस 8 माइनस का 6, इनको प्लस करो ये कितने हो जाएंगे 13 माइनस का 6, जब 13 में से 13 में से 6 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 7, तो कहने का मतलब इस एरिया इतने की एरिया कितनी आई आपकी 7 स्क्वायर यूनिट। आपको इस क्वेश्चन में ध्यान रखने वाला काम क्या है, सबसे पहले आपको इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग फिगर बनाना है, फिगर बनाने के बाद ये 11वीं क्लास में जो फॉर्मूला आपको सिखा रखा था, दो बिंदुओं से जाने वाली लेकिन गिवन 2 पॉइंट से जो पासेस करने वाली लाइन थी उसके फॉर्मूले से ये क्या क्या निकाल लिए ए बी बी सी लाइन और ए सी लाइन, उसके बाद अपन एरिया के लिए जो कंडीशन बनाए थे उस इक्वेशन 1 में अपन ने पुट करा दी और कैलकुलेशन करके आंसर निकाल लिया। तो आपका ये 9th क्वेश्चन का आंसर कितना आया 7 स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10,
सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है क्या। अब फिर वही समाकलन विधि का उपयोग करते हुए जो आपको लाइन दे रखी है उनका क्या निकालना है, एरिया निकालना। फर्स्ट लाइन क्या है आपकी, देखो आप अपनी अपनी बुक में 3x माइनस 2y प्लस का 3x माइनस 2y प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, ये आपकी लाइन नंबर फर्स्ट। सेकेंड लाइन क्या है, x प्लस 2y माइनस का 7, x प्लस 2y माइनस का 7 इक्वल टू 0, इक्वेशन 2, ये लाइन आपकी सेकेंड है। थर्ड क्या है, x माइनस का 2y प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, ये आपकी थर्ड। क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। समाकलन विधि का उपयोग करते हुए ऐसे त्रिकोणमितीय क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी भुजाओं के समीकरण ये हैं, जो आपके सामने देखिए। तो सबसे पहले पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, आपको पॉइंट दे रखे थे, फिर आपने लाइन बनाई। आपकी क्या है, लाइन दे रखी है, पॉइंट बनाओ, उसके बाद आप ग्राफ बनाओ, फिर कैलकुलेशन करनी है। तो पॉइंट कैसे निकालोगे, पहले आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 से। क्या है समीकरण 1, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -3, ये फर्स्ट है। सेकंड क्या है, x प्लस का 2y इज इक्वल टू 7, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 7, इक्वेशन 2। अब आप देख रहे हैं 2y प्लस का और 2y माइनस का ये कट हो जाएगा, 3x और x, 4x इज इक्वल टू माइनस का 3 प्लस का 7 प्लस का 4 बच गया, तो x इक्वल टू 4 डिवाइड में 4 इक्वल टू 1। x की वैल्यू कितनी मिल गई, 1। x की वैल्यू पुट कर दो, y की वैल्यू निकल जाएगी। तो सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो देखो 1 प्लस 2y, आप तो लिखोगे x की वैल्यू, x फॉर द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, हम डायरेक्ट ये दे रहे हैं 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 17, तो 2y इक्वल टू 17 माइनस 1, तो 2y इक्वल टू 16, तो y इक्वल टू 8। क्या मिला आपको, देखो 17 ही है, कितना था 7, कितना था 7, तो 6 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 3, तो आपको कोई ए पॉइंट मिल गया, क्या x, y, तो 1,3, क्या मिल गया पॉइंट आपको 1,3। ऐसे ही आप अगली दो को सॉल्व करोगे, क्या लिखोगे आप, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड क्या है इक्वेशन आपकी, x प्लस 2y इक्वल टू 7, ये सेकेंड है। थर्ड क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू माइनस का 1, ये आपकी थर्ड इक्वेशन। आप फिर देख रहे हैं 2y प्लस का 2y माइनस का कैंसिल, क्या हो गया ये 2x, इधर कितना बच जाएगा 6, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। फिर वही पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड या थर्ड में से किसी में रख दो आप, तो 3 प्लस का x की जगह 3 प्लस का 2y इक्वल टू 7, तो 2y इक्वल टू 7 माइनस 3, तो 2y इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू क्या जाएगा 2। तो कोई पॉइंट B मिल गया आपको, x, y मतलब 3,2। ऐसे ही आपको थर्ड पॉइंट निकालने हैं। अब आप क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, क्या लिखोगे आप, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट क्या इक्वेशन, 3x माइनस 2y इक्वल टू -3, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -3, ये इक्वेशन फर्स्ट है। थर्ड है आपकी x माइनस 2y इक्वल टू -1, ये आपकी थर्ड इक्वेशन। आप देखो सेम सिंबल है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, सब्ट्रैक्ट का मतलब जो इक्वेशन दूसरे नंबर की होती है, कहने का मतलब जो यहाँ थर्ड नंबर लिख रखा है उसके सिंबल चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस प्लस, क्या कट जाएगा 2y से 2y कैंसिल, 3x में से x माइनस करोगे तो 2x, यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का 3 और प्लस का 1, तो बच जाएगा माइनस का 2, तो x इक्वल टू माइनस का
1, x की वैल्यू क्या मिली माइनस के 1। ये x की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में से कहीं पुट करेंगे तो 3 इंटू -1 -2y इक्वल टू -3, तो -2y इक्वल टू -3 और ये -3 उधर जाके किसका हो जाएगा +3, तो 2y इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या मिल गई 0, अर्थात कोई सी पॉइंट मिल गया अपने को x, y मतलब -1, 0। देखो आपको 3 पॉइंट मिल गए ए, बी और सी। अब इसके लिए आपको क्या बनाना है ग्राफ, ये वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस, तो एक्स डैश वाई डैश, ये इंटरसेक्ट पॉइंट 2। आप देख रहे हो फर्स्ट पॉइंट ए क्या है 1,3, तो 1 कहाँ मिले आपको, ये ओ 1 ये हो गया, 3 कहाँ मिलेगा वाई पे, तो 1 2 3 से 1 के लाइन में आना है अपने को, तो यहाँ पे लिखेंगे ए के कोऑर्डिनेट है 1,3। उसके बाद सेकंड क्या है 3,2, तो ये 1 2 ये 3, फिर 2 चाहिए, तो 2 कहाँ है इस जगह पे, तो 2 से अपन कहाँ जाएंगे बी, इस पॉइंट तक चल के यहाँ पे आप लिखोगे बी जिसके कोऑर्डिनेट है 3,2। फिर क्या चाहिए -1, 0, तो -1 कहाँ मिलेगा यहाँ कहीं पता है आपको, -1 यहाँ पे आप लिख दोगे सी, तो -1, 0। फिर आप ए को किससे मिलाओगे बी से, फिर ए को किससे मिलाओगे सी से, फिर सी को किससे मिलाओगे ई से। ये पार्ट बन के तैयार हुआ। आप परपेंडिकुलर खींचोगे तो यहाँ के जो कोऑर्डिनेट होंगे ए बी सी डी के 1, 0, एक ये परपेंडिकुलर खींचोगे ई, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 3, 0। अब आपको एरिया कौन सी चाहिए, उसी टाइप का फिगर बन के तैयार हुआ ना। अब देखो आप नीचे लिखोगे एरिया ऑफ सैडेड पार्ट, तो देखो लिमिट क्या लोगे ये वाली, देखो आप लिमिट -1 से +1, ये इस लाइन ने कवर किया है, ये पूरा इतना सारा इस लाइन ने -1 से 1 AC लाइन ने, किस लाइन ने -1 to 1 y, ये किसके लिए AC dx प्लस, फिर देखो वही -1 से +1 से 3, ये किस लाइन ने कवर किया AB ने, बाई AB dx माइनस इसने बाहर कर दिया, तो क्या जाएगा लिमिट क्या आएगी -1 से 3 y, ये किसके लिए BC dx। अब आपके पास AC BC और ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड और ये आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड। ये आपको पता कैसे चलेगा, आप देखो 1,3 और 1,0 से इसको सेटिस्फाई करेगा, फिर 1,3 और 3,2 से इसको सेटिस्फाई करेगा। ऐसे आपको चेक करनी है, y की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करनी है। इस सेम क्वेश्चन बन गया पिछले जैसा, ये आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है। वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करें। थैंक यू।